शुरुआत करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से। संविधान एक ऐसा मुद्दा जो सबके लिए अपने अपने हिसाब से मुफीद है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संसद से लेकर अपने तमाम रैलियों तक में संविधान की कॉपी साथ लेकर चलते हैं। यहां तक कि संविधान सुरक्षा के नाम से देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार कई कार्यक्रम करते हैं और बीजेपी आरएसएस पर संविधान को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हैं। वहीं पीएम मोदी भी संविधान को माथे पर लगाकर खुद को संविधान का सच्चा हितैषी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बताए रास्ते पर चलने का दावा करते हैं। इन सबके बीच आज 76वां संविधान दिवस है, जिसको लेकर संसद के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इधर संविधान दिवस के दिन संविधान को हथियार बनाकर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ पैदल मार्च किया। लेकिन बात सबसे पहले संविधान दिवस की। संसद के सेंट्रल हॉल में आज संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत दोनों सदनों के सांसद शामिल रहे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सामाजिक पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति समेत देश के तमाम दिग्गज नेताओं की जुबान से जैसे ही ये लाइन संसद के सेंट्रल हॉल में गूंजी, 26 नवंबर 1949 की वो कहानी जीवंत हो गई, जिस दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माप्रित किया गया। प्रतिष्ठा और अवसर की समता संविधान की यही मूल भावना है, जिसकी बुनियाद पर देश के समस्त नागरिकों को एक समान अधिकार दिया गया। सबको समान शिक्षा का अधिकार से लेकर हर नागरिक को अपने हिसाब से जीवन जीने तक का अधिकार। न जात के आधार पर भेदभाव और न धर्म के आधार पर किसी के अधिकार की हनन का इजाजत संविधान देता है। संविधान पूरी तरह सामाजिक न्याय का प्रतीक है। हमारे संविधान में सामाजिक न्याय को प्रमुखता दी गई है। सामाजिक न्याय के आदर्शों के अनुरूप समावेशी विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। 3 तलाक से जुड़े सामाजिक कुरीति पर अंकुश लगाकर संसद ने हमारी बहनों बेटियों के सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। हमारा संविधान हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का ग्रंथ है। ये हमारी राष्ट्रीय पहचान का ग्रंथ है। ये कॉलोनियल माइंडसेट का परित्याग करके नेशनलिस्ट माइंडसेट के साथ देश को आगे बढ़ाने की मार्गदर्शक ग्रंथ है। आज के इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 भाषाओं मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और असमिया में संविधान जारी किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, हमारा संविधान एक ऐसा पवित्र दस्तावेज है जो निरंतर देश के विकास का सच्चा मार्गदर्शक बना हुआ है। ये भारत के संविधान की ही शक्ति है, जिसने मुझ जैसे गरीब परिवार से निकले साधारण व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचाया है। संविधान की वजह से मुझे 24 वर्षों से निरंतर सरकार के मुखिया के तौर पर काम करने का अवसर मिला है। संविधान दिवस पर हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समेत उन सभी महान विभूतियों का स्मरण करते हैं जिन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में अपना अहम योगदान दिया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की भूमिका को भी हम सभी याद करते हैं, जिन्होंने साधारण दूरदृष्टि के साथ इस प्रक्रिया का निरंतर मार्गदर्शन किया। संविधान सभा में कई प्रतिष्ठित महिला सदस्य भी थीं, जिन्होंने अपने प्रखर विचारों और दृष्टिकोण से हमारे संविधान को समृद्ध बनाया। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संविधान दिवस के मौके पर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करने के साथ ही सरकार पर हमला भी बोला।
भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, यह देश के हर नागरिक से किया गया एक पवित्र वादा है। वादा कि चाहे कोई किसी भी धर्म या जाति का हो, किसी भी क्षेत्र से आता हो, कोई भी भाषा बोलता हो, गरीब हो या अमीर, उसे समानता, सम्मान और न्याय मिलेगा। संविधान गरीबों और वंचितों का सुरक्षा कवच है, उनकी शक्ति है और हर एक नागरिक की आवाज है। जब तक संविधान सुरक्षित है, हर भारतीय के अधिकार सुरक्षित है। आइए हम प्रण लें कि हम संविधान पर किसी भी तरह का आक्रमण नहीं होने देंगे। इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और इस पर होने वाले हर प्रहार के सामने सबसे पहले खड़ा रहूंगा। विडंबना ये है कि जो लोग कभी संविधान से ज्यादा मनुस्मृति को मानते थे, सत्ता में आने के बाद मजबूरी और राजनीतिक आवश्यकता के कारण उसी संविधान को अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं।